आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का जनरल एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है। जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जो अक्सर बच्चों को ग्राउंड में, कोर्ट्स में बच्चों को कराई जाती है, दी जाती है। और जब हम जनरल एजुकेशन की बात करते हैं, जो क्लासरूम में बच्चों को दी जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो सके, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके, बच्चों का सोशल डेवलपमेंट हो सके। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में फिजिकल एजुकेशन जनरल एजुकेशन की हेल्प करता है। किस तरह से करता है, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स रिलेशन विद जनरल एजुकेशन। तो देखिए, जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस की शारीरिक शिक्षा शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, तो जिस तरह से बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए क्लासरूम एजुकेशन जरूरी है, तो उसी तरीके से बच्चों के फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इन सभी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए फिजिकल एजुकेशन जरूरी है। क्योंकि आपका बॉडी, शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, तभी आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तभी आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, तभी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द बॉडी थ्रू स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, योगा एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। कि इसका उद्देश्य क्या है? शरीर को, स्वास्थ्य को डेवलप करना, ठीक है, बेहतर बनाना। चाहे उसके लिए फिर स्पोर्ट्स की हम बात करें, चाहे एक्सरसाइज की बात करें, योग की बात करें, अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हम उनकी बात करते हैं। इट डेवलप्स फिजिकल एबिलिटी, मेंटल हेल्थ, सोशल बिहेवियर एंड इमोशनल बैलेंस। फिजिकल एजुकेशन फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल एजुकेशन। की सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों को शारीरिक शिक्षा पूरी करती है। कैसे? जब हम जनरल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है। और जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें मेंटल आता है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जो है, ठीक है, उसको प्राप्त की जा सकती हैं। शारीरिक शिक्षा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, इन चीज़ों के माध्यम से बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, योग की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं इन एक्सरसाइज से बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होता है, उनकी मेमोरी शार्प होती है, तेज होती है। इन एक्टिविटीज़ में बच्चे मिलकर काम करते हैं तो उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। और बच्चों को लाइफ में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत सारी सिचुएशन आती है जहाँ पे बच्चे हारते भी हैं, जीतते भी हैं, तो उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है। बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, रूल्स को फॉलो करना। तो ये सारी चीजें सीखते हैं, ऑनेस्टी सीखते हैं, तो बच्चों का मोरल डेवलपमेंट होता है। तो जनरल एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको प्राप्त करने में फिजिकल एजुकेशन हेल्प करता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में एक संबंध बनता है। फिजिकल डेवलपमेंट कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन इनहेंस स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड ओवरऑल गुड हेल्थ। की शारीरिक शिक्षा शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, समन्वय और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाता है। खेलों में भाग लेने से, हम अगर मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, डिसीजन मेकिंग स्किल है, क्रिएटिविटी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, जो नॉर्मल लाइफ में, एजुकेशन में बच्चों को पढ़ने में, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सोशल डेवलपमेंट, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो बच्चे टीम में खेलते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, डिसिप्लिन उनमें डेवलप होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टीम स्पोर्ट्स इंस्टिल वैल्यूज सच एज कोऑपरेशन, लीडरशिप, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट एंड स्पोर्ट्समैनशिप। और इमोशनल डेवलपमेंट,
जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखते हैं। आप गेम में आप हारते भी हैं, जीतते भी हैं। हारने पे भी आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है, जीतने पे भी हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा भावनाओं को नियंत्रित करने, तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है। इसके अलावा मोरल डेवलपमेंट, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल, जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो इट कल्टिवेट्स अवेयरनेस रिगार्डिंग फिटनेस, हाइजीन एंड हेल्दी हैबिट्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव है, उस जो जनरल एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, प्राप्त करने में किस तरह से फिजिकल एजुकेशन जो है हेल्प करती है। ठीक है, तो कंक्लूजन लास्ट में अगर हम देखें तो फिजिकल एजुकेशन शेयर अ डीप कनेक्शन विद जनरल एजुकेशन। दोनों का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास है, और सारे शिक्षा के बिना सामान्य शिक्षा अधूरी रहती है। तो इसलिए विद्यालयों का जो उनका पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, सिलेबस है, ठीक है, उसमें शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल एजुकेशन का जनरल एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।